अपने मन को नियंत्रित करो, यही सच्ची पूजा है। रोजाना श्री कृष्ण की मधुर वाणी और जीवन के प्रेरक संदेश सुनने के लिए अभी हमारे चैनल श्री कृष्ण स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि मन का नियंत्रण ही सच्ची पूजा है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है, जो हर समय इधर उधर भटकता रहता है। यदि इसे सही दिशा में नियंत्रित न किया जाए तो यह गलत राह पर जा सकता है। मन का नियंत्रण आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में पूजा कर रहा है। यह पूजा मंदिरों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। मन पर काबू पाने के लिए ध्यान, संयम और सही विचारों का पालन करना आवश्यक है। जब मन नियंत्रित होता है तो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानता है और सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। मन की शक्ति अनंत है और इसे सही दिशा में लगाने से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। कृष्ण का संदेश, संगठित होकर रहो, ताकत बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश एकता और संगठन की शक्ति को उजागर करता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी पांडवों को संगठित होकर लड़ने की प्रेरणा दी थी। संगठन में ही ताकत है, क्योंकि जब लोग एकजुट होकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वह शक्ति दुगनी हो जाती है। चाहे परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र, संगठित होकर रहना सफलता और स्थिरता की कुंजी है। कृष्ण यह सिखाते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास की तुलना में सामूहिक प्रयास अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन में प्रेम, विश्वास और सहयोग का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना इन मूल्यों के एकता संभव नहीं है। संगठित रहना केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को संतुलित करते हैं, तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाती है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में अकेले संघर्ष करने से बेहतर है कि हम एकजुट होकर काम करें और एक दूसरे का समर्थन करें। अहंकार को छोड़ो, विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं। कृष्ण ने गीता में बताया है कि अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। अहंकार व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग से भटका देता है। जब हम अपने कार्यों और उपलब्धियों को अपने अहंकार से जोड़ते हैं, तो यह हमारे संबंधों, शांति और आत्म विकास को नष्ट कर देता है। विनम्रता, इसके विपरीत, व्यक्ति को महान बनाती है और उसे दूसरों के दिलों में स्थान दिलाती है। विनम्र व्यक्ति न केवल दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतोष का अनुभव करता है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि विनम्रता वह गुण है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। अहंकार को छोड़कर जब हम विनम्रता के साथ जीवन जीते हैं, तो हमें अपने जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त होती है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि अहंकार को त्यागना ही सच्ची महानता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन में धैर्य की महत्ता को दर्शाता है। उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह सभी प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर सकता है। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर स्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में धैर्य ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। कृष्ण बताते हैं कि धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि कठिन समय में अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखना है। यह सबसे बड़ा धन है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है और अंततः सफलता प्राप्त कर सकता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। प्रेम और त्याग से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कृष्ण का यह संदेश प्रेम और त्याग की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने गीता में बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रेम और त्याग से होकर गुजरता है। प्रेम का अर्थ केवल दूसरों के प्रति स्नेह नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति समान भाव रखना है। त्याग का अर्थ भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ और अहंकार को त्यागना है।
जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं और अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तभी हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और त्याग हमें आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की अनुभूति कराता है। प्रेम और त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। हर पल को जियो, जीवन अनमोल है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन का हर पल अनमोल है और इसे पूरी तरह जीना चाहिए। उन्होंने गीता में यह संदेश दिया कि जीवन क्षणभंगुर है और इसे पछतावा या चिंता में बिताने के बजाय आनंद और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें कुछ सिखाने के लिए है और इसे खुलकर जीने से ही हम इसका वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि बीते हुए समय को लेकर दुखी होने या भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। हर पल को जीने का अर्थ है हर अवसर का स्वागत करना और इसे एक नई शुरुआत की तरह देखना। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बाधाएं खुद हट जाएंगी। कृष्ण का यह उपदेश जीवन में दृढ़ता और समर्पण का महत्व बताता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं खुद ही समाप्त हो जाती हैं। ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और अनुशासित करना होता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखो। भगवान कृष्ण ने दया और करुणा को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक बताया है। उनके अनुसार दूसरों के प्रति करुणा रखना केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन भी है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। करुणा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना। जहाँ भगवान का नाम है, वहाँ शांति है। कृष्ण का यह संदेश भगवान के नाम की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम का जाप करने से मनुष्य के भीतर शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हमारे मन की अशांति समाप्त हो जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान का नाम हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन देता है। अपनी शक्तियों पर विश्वास करो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कई बार परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर शक हो सकता है। ऐसे समय में यह जानना जरूरी है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी शक्तियों पर भरोसा करते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनका यह संदेश हमें अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा और क्षमता को पहचानने की प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास के साथ जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो हमारे प्रयासों में एक नई ऊर्जा आ जाती है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, हर कठिनाई मिट जाएगी। कृष्ण का यह संदेश प्रार्थना की शक्ति पर प्रकाश डालता है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो असंभव को संभव बना सकती है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा का ईश्वर से गहरा संबंध है। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो वह हमारी हर कठिनाई को दूर करने में मदद करते हैं। प्रार्थना हमें आशा, साहस और विश्वास देती है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में निराश न हों, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज और मानवता के प्रति भी अपना योगदान देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि कर्तव्य का पालन करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही जीवन का सही मार्ग है।
यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। मन को स्थिर रखो, जीवन सरल हो जाएगा। कृष्ण का यह संदेश जीवन में मन की स्थिरता के महत्व को दर्शाता है। मनुष्य का मन चंचल होता है और यह हमेशा स्थिरता की ओर झुकता है, लेकिन जब हम इसे नियंत्रित और स्थिर करते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि मन की स्थिरता ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यह संदेश हमें सिखाता है कि मन को शांत और संतुलित रखने से हम जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जो कुछ भी करो, प्रेम और निष्ठा से करो। भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें हमारे कार्यों में प्रेम और निष्ठा का महत्व समझाता है। किसी भी कार्य को करते समय जब हम उसमें अपना पूरा समर्पण और सच्चाई डालते हैं, तो वह कार्य केवल सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष भी देता है। कृष्ण कहते हैं कि चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे मन और प्रेम से करना चाहिए। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि अपने काम को पूजा समझकर करना ही सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक बनाता है। कृष्ण का मार्गदर्शन, सच्चाई और ईमानदारी से रहो। कृष्ण गीता में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, वह न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि ईश्वर का प्रिय भी बनता है। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने से हमारे जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता आती है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि किसी भी परिस्थिति में झूठ और छल का सहारा न लें और सच्चाई के मार्ग पर डटे रहें। दूसरों की मदद करो, यही कृष्ण का संदेश है। कृष्ण का यह संदेश मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को उजागर करता है। दूसरों की मदद करना न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे भीतर दया और करुणा के गुणों को भी विकसित करता है। कृष्ण बताते हैं कि जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। यह संदेश हमें सिखाता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने भीतर ईश्वर को देखो, बाहरी चीजों में मत उलझो। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। बाहरी चीजों और भौतिक सुखों की खोज में उलझने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध हमारे भीतर ही है और इसे ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से पाया जा सकता है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जीवन में हर कठिनाई को स्वीकार करो, यह तुम्हें बेहतर बनाएगी। कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन में धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाता है। कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें स्वीकार करना ही हमें मजबूत और बेहतर बनाता है। कृष्ण बताते हैं कि हर कठिनाई हमें एक नया सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को निखारती है।